प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग नैतिक शिक्षा के पाठ नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब स्वस्थ और निरोग होंगे। आज जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है योग और उसके अंग। योग और उसके अंग, ये पाठ संख्या 9 है। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। किससे जुड़ना और किससे जुड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि जो है उसी का नाम योग है। योग दर्शन के बनाने वाले रचनाकार सूत्रकार महर्षि पतंजलि हैं और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने जैसे मैथ के फार्मूले हैं उसी तरह फार्मूले के रूप में किया है। उसका पहला सूत्र है जो इसमें दिया हुआ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और जहाँ शुरू हो रहा है उसमें लिखा हुआ है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम ये प्रारंभ के सूत्र हैं। दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जीवन को अनुशासन में बनाने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए योग की ज़रूरत है। और योग का उद्देश्य क्या है वो इसमें बताया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, मन हमारा बड़ा ही चंचल है, इधर उधर दौड़ता रहता है, भागता रहता है। उसके वृत्ति को, उसके व्यवहार को कैसे रोका जाए, कैसे मन को केंद्रित किया जाए, यही योग है। जैसे आप लोगों ने कभी टर्च को देखे होंगे, उसमें हेड होता है टर्च के आगे। अगर उस हेड को टर्च में न लगाया जाए तो टर्च की लाइट सब जगह बिखरते रहती है और उस हेड को लगाने के बाद में लाइट केंद्रित हो जाती है, इकट्ठे हो जाती है। ठीक उसी प्रकार योग का काम है कि आपके बिखरे हुए मन के व्यवहारों को, वृत्तियों को केंद्रित करके अपने उद्देश्य की सिद्धि की ओर लगाना, ये योग का लक्ष्य है। और इसीलिए नैतिक शिक्षा विषय में आपको योग पढ़ाया जा रहा है कि आपका मन इधर उधर ना भटके। जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो आपको बनना है भविष्य में, उसकी ओर अपने सारे आप फोकस को, सारे अपने संचय की हुई शक्ति को अपने लक्ष्य की ओर लगाइए। इसलिए आपको योग सिखाना है और जो योग करते हैं उसी को योगी भी कहते हैं। योगी उसी को कहते हैं जो योग करते हैं। आप सबको योगी बनाना है और जो योगी बन जाते हैं उनका जीवन अनुशासित होता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें आप अभी रह रहे हैं, रह रही हैं, वो योग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें योगी बन करके रहना है। और जब गृहस्थ आश्रम में आइए तो फिर भोग को प्राप्त करना है, भोगी बनना है। तो अभी आप योगी बनना है। मन बड़ा ही चंचल है, भटकता रहता है, भगता रहता है, बहता उड़ता और बिखरता रहता है। उसकी लहरों को रोकना वायु के वेग के समान, रोकने के समान कठिन है।
गीता में कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि इस मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, मनस्तु चंचल कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, ये मन कितना हूँ मैं प्रयत्न करता हूँ पर चंचल मन रुकता नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने बताया कि कैसे रुकेगा मन की चंचलता, तो योग के द्वारा रुक सकता है। योग को वहाँ वैराग्य कहा है। तो पहला जो है वैराग्य और दूसरा क्या है, अभ्यास। वहीं योग का अभ्यास, योग के अभ्यास से मन के चंचलता को रोकना है। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। आँख को क्या चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ देखना चाहिए। कानों को मधुर मधुर बात सुनना पसंद है और गाने पसंद है। ये हमारे हाथों को, स्किन को नरम मुलायम टच करना पसंद है। नासिका को सुगंध पसंद है ना। और जिह्वा को तरह तरह के रस पसंद है। तो ये सब के द्वारा मन हमारा भटकता रहता है। तो ये सब से मन को रोक करके केंद्रित करना है। बाहर के विषयों से चित्त के वृत्तियों को, मन के वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, ये सब योग है। यह प्रक्रिया कठिन है, अतः उन्हें पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान हैं, 8 सीढ़ियाँ बनी हुई है, पौड़ियाँ हैं। बहुत कठिन काम है ना। इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहते हैं। तो योग के कितने अंग हैं, 8 अंग हैं। योग किस लिए किया जाता है, चंचल मन को रोकने के लिए, केंद्रित करने के लिए योग किया जाता है। योग से हम अपने मन को केंद्रित करके एक ऑब्जेक्ट की ओर, एक बिंदु की ओर लगा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए योग करना जरूरी है। तो योग के कितने अंग हुए, 8 अंग हुए। उनके नाम भी जानो, यहाँ लिखा हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। पहला अंग क्या है, यम। दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। जो पहला यम है उसके 5 भेद हैं। यम के 8 क्लास में जाकर के विशेष चर्चा होगी। तो यम के 5 भेद हैं, कौन कौन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसका अर्थ भी दिया हुआ है। अहिंसा का मतलब हुआ, ये पहला में है कि किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख न देना। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय और हितकारी सत्य भी बोलना। अस्तेय, चोरी न करना, जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना, दूसरे के धन को ढेले के समान समझना, मन में किसी प्रकार का लालच नहीं करना। तीसरा है, पहले में तीसरा भाग है ब्रह्मचर्य। पहला क्या है, अहिंसा हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा का ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को वश में करना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना, ये सब ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चौथा हो गया ब्रह्मचर्य और 5वां हो गया अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का जमा न करना, व्यर्थ बोझ न बढ़ाना। जैसे आप बच्चे हैं, आपको 2 कपड़े की ज़रूरत है स्कूल जाने आने के लिए, जो ड्रेसेज है,
अब कोई बच्चा 10-10 रख ले तो क्या मतलब हुआ इसका? आपको ठंडी के वस्त्रों की ज़रूरत मान लीजिए 4 है, 5 है, और आप 20-20 रखे हुए हैं, पूरा घर भरा हुआ है और किसी के पास कपड़े नहीं, ये गलत हो गया ना। तो ये यम के 5 भेद है। योग के मार्ग पर चलने के लिए जो यम का पालन करेंगे उनको अहिंसक होना पड़ेगा, सत्य का अनुगमन करना होगा, किसी भी प्रकार के मन, वाणी और कर्मों से चोरी नहीं करनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना होगा। तो ये क्या हुआ? यम। अब दूसरा क्या है? नियम। इस अष्टांग योग के दूसरा भाग हुआ नियम, दूसरी पैड़ी, दूसरा सीढ़ी। इसके भी 5 भाग हैं। कौन कौन है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम के भेद हैं जो दूसरा सीढ़ी है। शौच अर्थात बाहर भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना, ये शुद्धता है, पवित्रता। दूसरा इसमें क्या है? संतोष। हर समय, हर दशा में अपने परिश्रम से जितना कुछ भी प्राप्त हो उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। नियम के तीसरे भाग में तप है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर के सहन करना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना, ये भी तप है। जो आप सब तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं। बच्चों का तप क्या है? मेहनत करना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ का ध्यान रखे हुए। ये नहीं कि पंखा नहीं, बिजली नहीं, एसी नहीं तो कैसे पढ़ें, ऐसा नहीं। अपने शरीर को मजबूत बना करके जो मुख्य काम है पढ़ाई, उसमें ध्यान लगाना, ये तप है। और लिखा भी है कि छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों के लिए सबसे बड़ा तप है पढ़ाई करना। इसका चौथा भाग हुआ स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना और खुद को भी पढ़ना, आत्मनिरीक्षण भी करना कि मैंने आज पूरा दिन क्या किया है, पढ़ाई की है, नहीं की है, माता पिता का सहयोग किया है, नहीं किया है, सेवा की है, नहीं की है। ये अपने आप को शाम में सोते समय ज़रूर निरीक्षण करो, खुद को पहचानो कि आज का दिन व्यर्थ में तो नहीं चला गया, आज पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है, आज हमने कितना काम पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई में किया है, ये सब खुद को भी सोचना है। तो ये दूसरा भाग हुआ यम के नियम। अब तीसरा भाग हुआ आसन, जो आप मलिक साहब आपको कराते हैं ना, ठीक आता है मोबाइल पर, वो सब आसन है। तो यम और नियम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा फिर आसन में आप बैठेंगे। आप पढ़ते हैं, 10 मिनट के बाद फिर भागते हैं, फिर 20 मिनट बैठे और फिर आपका मन करता है टीवी देखने चलो, मम्मी के पास चलो, पापा के पास चलो। नहीं, जब आप बैठें पढ़ाई करने के लिए, तो जब बैठें तो 1 घंटा 2 घंटा सोच कर बैठें कि मुझे कितने देर बैठना है, और उसके बीच में नहीं उठें, ध्यान से वहाँ बैठें और पढ़ाई करके ही उठें। तो ये आराम से बैठना कुर्सी पर या नीचे या कहीं भी, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, ये किसी आसन में बैठ करके और आप मन से पढ़ाई कीजिए। तो ये आसन है, तरह तरह के आसन, 84 तरह के आसन बताए, उससे भी ज़्यादा कि ये आसन में बैठने से मन भर गया तो दूसरे आसन में बैठ जाइए, तीसरे आसन में बैठिए, पर पढ़ाई कीजिए। चौथा है प्राणायाम। आसन से हमारा शरीर मजबूत भी होता है और प्राणायाम से हमारे आत्मा मजबूत होती है, श्वास प्रश्वास ये सब मजबूत होते हैं। ये आप समझिए कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जैसे है, आपके अंदर से शक्ति बढ़ती है। श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, सांस लेना छोड़ना, रोज़ सुबह सुबह में इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी करा रहे हैं, उनको देखिए, खुद कीजिए और मम्मी पापा से भी कहिए कि करें। बहुत ज़रूरी है प्राणायाम करना, उससे आपको कभी भी हृदय और रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर और हार्ट के रोग कभी भी नहीं होंगे अगर आप प्राणायाम करते हैं तो।
लंबी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए, ठीक है ना। 3 तरह के प्राणायाम है, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक अर्थात सांस को, लंबे श्वास को लेना और छोड़ना। पूरक सांस को लंबी श्वास लेकर के अंदर में भरना, और कुंभक थोड़ी देर के लिए सांस को रोकना। इसी का भेद, कई भेद हैं जो बाबा रामदेव जी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, परंतु ये ज़रूरी है कि आप ये काम करिए। तो चौथा प्राणायाम है। पांचवा क्या है? पांचवा पैड़ी सीढ़ी है प्रत्याहार। कान, त्वचा, आँख, रसना, जिह्वा और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। कि हमारा कान, कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र बाबू जब पढ़ते थे तब बगल से शादी के बाजे, विवाह के बाजे गाजे निकल जाते थे, तब भी उनको सुनाई नहीं पड़ता था। कोई पूछता था, इधर से कोई बाजा बजाते जा रहा था, आपने सुना है? बोले कि नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उधर से ध्यान उनका नहीं था कि क्या हो रहा है रोड पर, कौन रोड पर बाजा बज रहा है कि क्या हो रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन होना चाहिए, इसी का नाम प्रत्याहार है। अपने कान को, अपने आँखों को, अपने जिह्वा को, अपने नासिका को, ये सब को बाहरी भाग से हटा करके अंदर की ओर ले जाइए, एक लक्ष्य की ओर, पढ़ाई की ओर, परमात्मा की ओर। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर ही समेट लेता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को समेट लेना अपने ही अंदर। और जो हम चाहेंगे, जिधर हमारा मन जाएगा उधर ही हमारी इंद्रियां, हमारे विचार होंगे। ये है प्रत्याहार। छठा है धारणा। शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना। कहाँ? अपने दोनों भवों के बीच में, नासिका के अग्रभाग, हृदय में, अपने सिर के ऊपरी भाग में, कहीं एक जगह पर अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। घर में कोई बिंदु लगा करके, दीपक जला करके घिए का, वहाँ पर देखिए। इससे चित्त एकाग्र होकर के स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। किस चीज़ से? धारणा से। और जब धारणा आपका निश्चित हो जाएगा, उधर ही हमारा मन रहेगा, किधर भी नहीं जाएगा, फिर ध्यान लगना शुरू होगा। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर लगाना, ये ध्यान है। अब कहीं बाजा बज रहा है, कोई मतलब नहीं, किसी भी तरह की सुगंध आ रही है, उधर ध्यान नहीं है। आँखों के सामने कैसे ही लोग आ जा रहे हैं, अब हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा है। और जहाँ हमने मन को ध्यान में लगाया है, अपने विषयों में लगाया हुआ है, लक्ष्य पर निर्धारित किया हुआ है, मन अब वही काम करने लग रहा है। ये क्या है? ये है ध्यान। और फिर अंतिम क्या है? 8वां जो अंग है योग के, उसका नाम है समाधि। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। इसलिए योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कुशलता। अर्थात आप पढ़ते हैं तो आप बेस्ट स्टूडेंट बन जाइएगा। अगर आप शिक्षक हैं, बेस्ट शिक्षक बन जाइएगा, बहुत अच्छा। अगर आप इंजीनियर हैं तो बहुत अच्छे इंजीनियर बनिएगा। डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनिएगा। तो ये है योग का प्रतिफल, योग करने का लाभ।
कि अपने कर्मों में व्यक्ति कुशल हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तमता को प्राप्त कर लेता है। ये योग का फल है। पहला क्वेश्चन है, योग के कितने अंग हैं? आप सब बच्चों को पता है कितने हैं? 8 अंग हैं। 5 यमों का नाम उल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताओ। लिखा हुआ है, उसे लिख देना है। 5 यम कौन कौन है? हिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। किसी एक अर्थ उसमें से दे के लिख देना है। 5 नियमों का नाम बता करके शौच का अर्थ बताओ। तो 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसमें शौच का अर्थ लिखना है कॉपी में। प्रत्याहार का स्वरूप बताओ। लिखा हुआ यहाँ 5वां अंग है प्रत्याहार, उसके स्वरूप को लिख देना है। धारणा और ध्यान में क्या अंतर है? तो देखो, धारणा यहाँ है, ध्यान है। तो धारणा का लिख देना है कि धारणा क्या है? शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना क्या है? धारणा है। और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय में लगाना क्या है? ये ध्यान है। उसका अंतर बता देना है। तो ये पाठ को पढ़ना है, ध्यान देना है, उसके प्रश्नोत्तर को कर लेना है, मैंने समझा भी दिया है। और खुद आसन करना है और प्राणायाम भी करना है और मन को भी सद्विचारों से ओतप्रोत रखना है। रोज़ मम्मी पापा का सेवा करना है और अच्छा बालक बनना है। योग कर्मसु कौशलम। आप जहाँ रहते हैं आस पास और पड़ोस में लोग कहे कि ये देखो डीएवी का बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अपने मम्मी पापा का सम्मान करता है, कितने अपने बड़ों का आदर सम्मान और सत्कार करता है। ये पता होना चाहिए कि आप डीएवी में पढ़ते हैं, आप नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं, धर्म शिक्षा पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।